राजनीति में आजकल सभी दल टिकट के बंटवारे में लगे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीएसपी ने भी अपने 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन जैसे ही मायावती ने प्रत्याशियों की घोषणा की, उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। राजनीतिज्ञ जानकार कहने लगे कि मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खेल खराब करने की तैयारी कर ली है, लेकिन मायावती के ये प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2024 के चुनावों में दोहरे साबित हो सकते हैं। यानी मायावती कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए को नुकसान पहुंचाती नजर आ रही हैं। बीएसपी ने अभी तक 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवार थे, जिनमें 7 मुस्लिम थे। बीएसपी की ये लिस्ट खूब सुर्खियों में रही थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही बीएसपी ने 9 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि इन 9 प्रत्याशियों में कोई भी मुस्लिम नहीं था। सुरक्षित सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्याशियों में कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत और कोई जैन है। बीएसपी ने अभी तक जिन 25 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है, उनमें 4 ब्राह्मण हैं। आप लोगों को याद होगा कि एक वक्त में बीएसपी ने नारा दिया था कि पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। आज इस नारे को फिर से मायावती ने जिंदा कर दिया है। मथुरा से मायावती ने कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया है, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। समाज के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, जबकि इस सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इस बार बीएसपी के उम्मीदवारों के नाम बहुत चौंकाने वाले दिख रहे हैं। कहीं ब्राह्मण कैंडिडेट है तो कहीं राजपूत कैंडिडेट है। दरअसल आमतौर पर ब्राह्मण समाज के वोटर को बीजेपी का सपोर्ट माना जाता है, लेकिन जब उनके ही समाज का कोई प्रत्याशी किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है तो बड़ी संख्या में वोटर उसके साथ जुड़ते हैं। वहीं मायावती ने कहा था कि गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर बीएसपी का वोट पूरा चला जाता है, लेकिन उनका बेस वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है। खासकर अपर क्लास का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी के लिए नतीजे उस हिसाब से नहीं आए, जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था। इसी वजह से मायावती अखिलेश के साथ गठबंधन में नहीं आना चाहती।